उनका मतलब होता है कि अध्यात्म का मतलब है कि आप गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, घर परिवार से त्याग दो और जंगल में जाके बैठ जाओ, है ना, मेडिटेशन करने लगो, ये सब अध्यात्म कहलाता है। आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ठीक है, मान लो छोड़ दिया, और अब आपकी शारीरिक जरूरत है। अब या तो आप दूसरी शादी करोगे या किसी ऐसी महिला के पास जाओगे जो और 4 लोगों के साथ रह रही है, तो भी आप उससे खुशी खुशी आप अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करके आओगे। तो करना तो है ही, चाहे बाहर करो चाहे घर में करो, यही नियम है। अगर आप अभी कर सकते हैं तो अभी मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आप अभी कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जब तक जानते नहीं है, समझते नहीं, जब तक भीतर बात घुसती नहीं, तब तक होता नहीं है ना। ये चीजें भी है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि अभी आप सब चीजें छोड़ दो, सब चीजों के बारे में परवाह करना छोड़ दो, आप मुक्त हो, लेकिन आप परवाह छोड़ ही नहीं पा रहे हो। बात समझ में आ रही है कि ना तो आप अपने बेटे से रिश्ता छोड़ पा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें लोगों को छोड़ देना है, बस यही चीज मेन चीज है जो आम लोगों को नहीं समझ में आती। अगर उन्हें अध्यात्म की बात की जाए तो वो वैराग्य ले लेते हैं, मतलब कि साधु बन जाएंगे, घर परिवार सब छोड़ के बाहर निकल जाना, इसको समझते हैं ये अध्यात्म है। नहीं, ये चीजें नहीं है। और इसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे जो ये गीता है, अष्टवक्र गीता है, जो आज तक आम धारणा है, जो जन धारणा है, जो लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम इसे सही करने के लिए, इसे सही तरीके से समझ सके, इसलिए हम ये कोर्स चला रहे हैं। ठीक है, ये कोर्स इसीलिए है कि ये चीजें बहुत कम लोग बताते हैं। सिर्फ आचार्य प्रशांत जी ये बता रहे हैं कि अध्यात्म का सही मतलब क्या होता है, और चूंकि मैं आचार्य प्रशांत से सीख रही हूँ इसलिए मैं ये बता पा रही हूँ। लेकिन बाकी लोग जो है ना, जो लोक धर्म में है, लोक मान्य चीजों में चलते हैं, वो कभी भी अध्यात्म का सही मतलब नहीं समझते हैं। ठीक है, ना गीता का सही मतलब समझते हैं, ना अध्यात्म का सही मतलब समझते। उनका मतलब होता है कि अध्यात्म का मतलब है कि आप गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, घर परिवार से त्याग दो और जंगल में जाके बैठ जाओ, है ना, मेडिटेशन करने लगो, ये सब अध्यात्म कहलाता है। नहीं, आप अपने घर परिवार में रहते हुए उनसे कैसे अलग हो सकते हो, कैसे आप वैराग्य ले सकते हो अपने परिवार अपने घर में रहते हुए, इसे कहते हैं रियल अध्यात्म। ठीक है, मतलब आप अपने घर में भी रहो, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ, लेकिन फिर भी आप उनसे दूरी कैसे बना सकते हो, मतलब मन से, भीतर से, चेतना से कैसे आप दूर हो सकते हो कि बिल्कुल आपका कनेक्शन खत्म हो जाए, बिल्कुल आपको लगे ही नहीं कि ये मेरा है, मेरे है इसलिए इनका ये कर्तव्य है, ये मेरे है इसलिए मेरा इनके प्रति ये कर्तव्य। मैं एक इंसान हूँ, ये भी एक इंसान है, और जैसे मेरे लिए बाहर का इंसान है वैसे ही मेरे लिए ये भी इंसान है। जैसे मैं बाहर के लिए मदद करता हूँ वैसे इनके लिए भी करता हूँ। अगर बाहर कोई महिला किसी पराये पुरुष से संबंध बना रही है तो आप उसे देख के हंसते हो, वही हंसी आप अपनी पत्नी को देख के क्यों नहीं ला सकते हो? क्यों? क्योंकि आप उसे अपना मानते हो, आप उसे अपनी प्रॉपर्टी मानते हो, उसे अपना बंधन में मानते हो कि मेरे साथ शादी हुई है इसलिए मेरी पत्नी है, इसलिए मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, है ना। जो आप पराई महिला को समझ सकते हो, वही चीज जिस दिन आप अपनी महिला को समझ लिए, अपनी पत्नी को समझ लिए, तो आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि हमें मेन समझना क्या है।